दोस्तों, जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है तब से रूस की निर्भरता चीन पर लगातार बढ़ते जा रही है। इसी बीच रूस को भारत से भी जमकर मदद मिली है। अपने प्यारे भारत ने रूस से बहुत ही बड़े पैमाने पर तेल खरीदा है, वो भी तब जब रूस पर पश्चिमी देशों ने कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका सहित कई यूरोपियन कंट्री ने सेंसस लगा दिया रूस के ऊपर। उसके बाद भारत ने रूस का मदद किया और भारत को भी फायदा हुआ कि हमने बहुत ही सस्ते दामों में बम्पर ऑफर पर बहुत सारा कच्चे तेल को भारत में मंगवाया और इसका रिफाइनरी करके इसे विदेशों में बेचा। इससे भारत को काफी ज्यादा फायदा हुआ। और इसी बीच रूस ने भारत को एक बड़ी खुशखबरी दी है। रूस ने अत्याधुनिक और गैर परमाणु आइस ब्रेकर शिप निर्माण के लिए भारत को चुना है। रूस ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि आर्कटिक क्षेत्र में नॉर्दर्न सी रूट का विकास किया जाए और पश्चिमी देशों के लगाए हुए प्रतिबंधों को मात दी जाए। इस समुद्री रास्ते के लिए भी रूस ने भारत को ऑफर दिया है। भारत सरकार 2 जहाज बनाने वाली कंपनियों के साथ बातचीत कर रही है ताकि गैर परमाणु आइस ब्रेकर को तैयार किया जा सके। इस पूरे सौदे की कीमत 6000 करोड़ रुपया होगी। इस पूरे सौदे को रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोस्टम का भी साथ मिल रहा है। रूसी कंपनी अच्छे माहौल वाली और कई तरह की क्षमता से लैस भारतीय कंपनी की तलाश कर रही है, वो भी तब जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है रशिया पर। यूरेशिया टाइम्स ऑफ रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2023 में रूस ने खुलासा किया था कि उसने भारत को गैर परमाणु आइस ब्रेकर बनाने का प्रस्ताव दिया है। इनका संयुक्त उत्पादन किया जाना है। दरअसल रूस चाहता है कि जहाजों के जरिए होने वाले वैश्विक व्यापार के लिए नॉर्दर्न सी रूट को विकसित किया जाए, जो एक वैकल्पिक रास्ता होगा। इससे स्वेज नहर की तुलना में उत्तरी यूरोप और पूर्वी एशिया के देशों को ज्यादा जल्दी सामान पहुंचाया जा सकेगा। रूस का टारगेट है कि इस रास्ते से कम 15 करोड़ टन कच्चा तेल, LNG, कोयला और अन्य सामान साल 2030 तक हर साल पहुंचाए जाएंगे भारत, और भारत से भी कई सारी चीजें रशिया में जाएगी। यानी कि रूस व्यापार बढ़ाना चाहता है। रूस चाहता है कि इसके लिए कम से कम 50 आइस ब्रेकर और बर्फ में चलने वाले जहाज इस रास्ते में तैनात किए जाएं। साथ ही नए बंदरगाहों, टर्मिनल और आपातकालीन जहाज बनाए जाएं। आर्कटिक का समुद्री इलाका 6 महीने बर्फ में ढका रहता है। यही वजह है कि आइस ब्रेकर की आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है। पुतिन और PM मोदी के बीच मुलाकात में जहाजों के निर्माण को लेकर के सहमति बनी थी। असल में दोस्तों, अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से जो यूरोपीय शिपयार्ड है वो रूस के लिए जहाज नहीं बना पा रही है। वही चीन, दक्षिण कोरिया और जापान के शिपयार्ड कम से कम साल 2028 के लिए पहले से ही बुक है। ऐसे में रूस के पास एक ही ऑप्शन है, भारत, और इससे भारत को भी फायदा होगा। इसी वजह से रूस को अब विकल्प के रूप में भारत की मदद लेनी पड़ रही है, जो कि उसका एक भरोसेमंद पार्टनर है। वही एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस भारत के साथ दोस्ती बढ़ाकर चीन को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस बुरी तरह से चीन पर डिपेंड हो चुका है। चीन चाहता है कि नॉर्दर्न सी रूट पर उसकी पकड़ बढ़े और रूस के साथ दोस्ती भी बढ़ा रहे। वो इसे BRI का हिस्सा बता रहा है। वहीं यह पूरा इलाका तेल और गैस से भरा हुआ है, जिससे आने वाले समय में व्यापार बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना है। बाकी आप गाइस भारत और रूस के इस डेवलपमेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या भारत को रूस के साथ मिलकर के आइस ब्रेकर बनाना चाहिए? क्या इससे आने वाले टाइम में भारत की पकड़ मजबूत हो पाएगी आर्कटिक महासागर में? क्या सोचते हैं गाइस आप रशिया और भारत के रिलेशनशिप के बारे में? कमेंट करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े, हमारे बेल आइकन को जो दबाएं। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।